बाबर आजम एक ऐसा खिलाड़ी जो सुपरस्टार बनने के बावजूद सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया। एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम को नंबर 1 बनाने के बाद सुपर फ्लॉप होकर टीम के लिए बोझ बन गया। एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार माना जा रहा था, मगर कप्तानी के नशे और ग्रुपिज्म के चक्कर में पड़कर पूरी पाकिस्तानी टीम को ही बर्बाद कर देता है। कम वक्त में अगर किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम चमकाया है तो वो बाबर आजम है। 2021 में किंग कोहली को पीछे छोड़ते हुए ओडीआई में नंबर 1 बल्लेबाज बन जाता है। फिर अपनी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम को ओडीआई में नंबर 1 टीम भी बना देता है और उसके बाद 3 ओडीआई में लगातार 3 सेंचुरी जड़कर क्रिकेट वर्ल्ड का इकलौता बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेता है। T20 में लगातार 2 साल तक 1000 प्लस रन बनाने वाला दुनिया का इकलौता खिलाड़ी भी बन जाता है। 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अपनी 7वीं सेंचुरी जड़कर फास्टेस्ट 7th सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता है। उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए पहले उसे 2019 में T20 का कप्तान बनाया जाता है और फिर 2020 में उसे ऑल फॉर्मेट की कप्तानी भी सौंप दी जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पाकिस्तानी टीम भी ओडीआई में नंबर 1 चल रही थी और बाबर आजम भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए ओडीआई में नंबर 1 बल्लेबाज था। लेकिन उसके बाद फिर शुरू होता है घमंड में चूर बाबर आजम के जलालत का दौर। कप्तानी के नशे में चूर बाबर आजम ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म के चक्कर में पड़कर पहले तो पाकिस्तानी टीम को बर्बाद करता है और उसके बाद बाबर आजम का अपना फॉर्म भी उसे धोखा दे देता है। खिलाड़ियों में इत्तेफाक न होने की वजह से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस गिरती चली जाती है। टीम में बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम जीत के लिए तरस जाती है और चारों तरफ से क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। वही बाबर आजम जिसे विराट कोहली की तरह पाकिस्तान का किंग माना जा रहा था, अब सोशल मीडिया पर उसे घंटे का किंग बना दिया गया था। खराब बॉलिंग, खराब फील्डिंग, खराब बैटिंग और खराब कप्तानी की वजह से पूरी टीम अपने मुल्क पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा जलील हो रही थी। एक तरफ जहां पाकिस्तानी फैंस टीम की खराब परफॉर्मेंस की वजह से पूरी तरह से थक चुके थे, तो दूसरी तरफ बाबर आजम पर कप्तानी छोड़ने का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। मगर बाबर आजम कप्तानी छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, या ये कहीं कि कोई दूसरा था ही नहीं जिसे कप्तानी सौंपी जा सकती थी। टीम की लगातार हार और खुद की फ्लॉप बल्लेबाजी से परेशान होकर आखिरकार बाबर आजम ने 2023 वर्ल्ड कप में मिली शर्मनाक हार के बाद कप्तानी से रिजाइन दे दिया। कप्तानी की कुर्सी खाली थी और बाबर आजम के रेजिग्नेशन का इंतजार करने वाले कई खिलाड़ी अब कप्तानी का ख्वाब देखने लगे। बाबर आजम के बाद शाहीन आफरीदी को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया, मगर न्यूजीलैंड के दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम नए कप्तान की अगुवाई में हार से पीछा नहीं छोड़ा सकी। फिर कोच बदले गए और कई कप्तान बदले गए, मगर पाकिस्तानी टीम की किस्मत नहीं बदल सकी। मजबूरन 5 महीने बाद मार्च 2024 में फिर से नई उम्मीद के साथ बाबर आजम को कप्तानी सौंप दी गई, मगर यहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। न तो बाबर का बल्ला फॉर्म में आया और न ही पाकिस्तानी टीम हार की आदत से पीछा छोड़ा सकी। 2024 में यूएसए और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन जारी रहा और हद तो तब हो गई जब नई नवेली और अनएक्सपीरियंस यूएसए जैसी टीम से पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बाबर को अब समझ में आ चुका था कि अब इस टीम को लीड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर टीम पर ज्यादा ध्यान दिया तो अपना खुद का कैरियर भी पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था। यही वजह है कि मार्च में दोबारा कप्तानी संभालने वाले बाबर आजम को 8 महीने बाद दोबारा कप्तानी से रिजाइन देना पड़ता है। बाबर आजम ने अपने करियर में उतार चढ़ाव के साथ बेइज्जती का ऐसा कड़वा दौर देखा है जो अब तक किसी कप्तान ने नहीं देखा होगा। नंबर 1 बल्लेबाज होने से लेकर सुपर फ्लॉप बल्लेबाज की लिस्ट में पहुंचने तक बाबर ने सब कुछ झेला। जितनी तेजी से बाबर आजम क्रिकेट में चमका था, उतनी ही तेजी के साथ क्रिकेट में उसका एक एक चिराग बुझता चला गया और देखते ही देखते पाकिस्तानी क्रिकेट का ये डायमंड कोयला बनकर अपनी वापसी के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा। बाबर आजम के क्रिकेट में आने की सबसे बड़ी वजह उनके कजिन कामरान और उमर अकमल हैं। इन दोनों खिलाड़ियों से इंस्पिरेशन लेकर बाबर ने प्रोफेशनल क्रिकेट का ख्वाब देखा था। गद्दाफी स्टेडियम में बॉल बॉय रहे बाबर आजम ने पहले क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में धूम मचाना शुरू कर दिया। 2015 में बाबर ने अपने ओडीआई करियर की शुरुआत जिम्बाब्वे के खिलाफ की और पहले ही मैच में 54 रनों की शानदार पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में नॉट आउट 62 रनों की पारी खेली और 4 मैचों की सीरीज में कुल 139 रन बनाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के पहले ओडीआई में बाबर ने 62 रनों की जबरदस्त पारी खेली। 2 मैचों में कुल 145 रन बनाकर बाबर आजम लीडिंग स्कोरर रहे।
जैसे जैसे बाबर आजम क्रिकेट खेलता जा रहा था वैसे वैसे क्रिकेट में उसका कद भी बढ़ता जा रहा था। शुरुआती कुछ सीरीज में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद टीम का अटूट हिस्सा भी बन जाता है। डेब्यू के एक साल बाद ही 2016 में बाबर आजम के बल्ले ने वो पारी खेली जिसने बाबर को पाकिस्तान का किंग बना दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले ओडीआई में 120 रन बनाकर शानदार पारी खेली और अपने करियर का पहला शतक भी जड़ दिया। दूसरे मैच में शानदार 123 रन बनाया, जबकि तीसरे और आखिरी मैच में 106 गेंदों में 117 रनों की पारी खेली और लगातार 3 मैचों में 3 सेंचुरी जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 350 प्लस रन बनाने वाला पहला और इकलौता बल्लेबाज भी बन गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेलते हुए 69 रनों की शानदार इनिंग खेली और डे नाइट टेस्ट में 50 बनाने वाला पहला डेब्यूटेंट भी बन गया। महज 2 साल के अंदर ही बाबर आजम ने क्रिकेट में अपनी धाक जमा ली थी। 2017 में बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से 21 इनिंग में फास्टेस्ट 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। 5वें मैच में सेंचुरी जड़कर 1981 के बाद ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाने वाला दूसरा पाकिस्तानी खिलाड़ी बना। बाबर आजम से पहले पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर आखिरी सेंचुरी जहीर अब्बास ने 1981 में लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया में धुआंधार बल्लेबाजी करने के बाद अब वो टॉप 10 बल्लेबाजों में अपना नाम भी शामिल करवा लेता है। इसके बाद पाकिस्तानी टीम सरफराज अहमद की कप्तानी में 3 मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का दौरा करती है, जिसके दूसरे मैच में बाबर आजम नॉट आउट 125 रनों की शानदार इनिंग खेलता है। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी और बाबर इस महामुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार था। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में इंडिया के खिलाफ 8, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नॉट आउट 31, बांग्लादेश के खिलाफ 10, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ नॉट आउट 38, जबकि फाइनल में इंडिया के खिलाफ 52 गेंदों में 46 रनों की शानदार इनिंग खेलकर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम रोल निभाया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम से आईसीसी की तरफ से वर्ल्ड 11 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करती है। टीम पहले T20 में वर्ल्ड के शानदार गेंदबाजों का सामना करते हुए 52 गेंदों में 86 रन बनाकर T20 इंटरनेशनल में अपना पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी अपने नाम करता है। दूसरे मैच में 38 गेंदों में 45, तीसरे मैच में 31 गेंदों में 48 रन बनाता है और 3 मैचों में कुल 179 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन जाता है। रिकॉर्ड के मामले में अब टीम में ना तो कोई उसके आगे था और ना ही कोई उसके पीछे। अब उसका कद अपने साथी खिलाड़ियों से काफी ऊंचा हो चुका था और उसकी तुलना अब क्रिकेट के किंग विराट कोहली से की जाने लगी थी। बाबर ऐसे ही खेलता रहा और रिकॉर्ड तोड़ते हुए बाबर आजम से अब किंग बाबर आजम बन चुका था। ओडीआई के साथ T20 में भी बाबर का कद बढ़ता जा रहा था। 2018 में T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया। मिसबाहुल हक के बाद वो दूसरा पाकिस्तानी बल्लेबाज था जो इस मकाम को हासिल करने में कामयाब हुआ था। इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में कुल 165 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गया। 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट खेलते हुए अपने करियर का पहला शतक भी जड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद पाकिस्तान की नजर 2019 वर्ल्ड कप पर थी। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम एक मजबूत दावेदार मानी जा रही थी। वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले में बाबर आजम का शानदार फॉर्म भी जारी था, जिसमें 350 और 1 सेंचुरी के साथ ही अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 22, इंग्लैंड के खिलाफ 63, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30, इंडिया के खिलाफ 48 रन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 69, अफगानिस्तान के खिलाफ 45, बांग्लादेश के खिलाफ 96 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 रनों की शानदार इनिंग खेली। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर 168 इनिंग में फास्टेस्ट 3000 रन बनाने वाला पहला पाकिस्तानी बन गया। इस सेंचुरी के साथ ही वो वर्ल्ड में 32 साल बाद शतक लगाने वाला पहला मिडिल ऑर्डर पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बन गया। 8 इनिंग में 474 रन बनाकर वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जावेद मियांदाद का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ देता है। बाबर की शानदार परफॉर्मेंस के बाद उसे 2019 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की कप्तानी सौंप दी जाती है। बाबर ने जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड जैसी टीमों के सामने कप्तानी करते हुए पाकिस्तान को आईसीसी में नंबर 1 पर पहुंचा दिया। T20 और ओडीआई में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से अपना कद भी बढ़ाता चला गया। अब सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फुल कंट्रोल बाबर आजम के हाथ में था
और दूसरी तरफ क्रिकेट के लेजेंड उसे फ्यूचर का सुपरस्टार मानते हुए बाबर के कसीदे पढ़ रहे थे। कम वक्त में बाबर आजम को वो सब कुछ मिल चुका था जिसकी तमन्ना एक क्रिकेटर को होती है, मगर वो कहते हैं ना कि शोहरत और फेम को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर शायद बाबर यह बात भूल गया कि यहाँ एक गलती इंसान को पल भर में बर्बाद कर देती है। बाबर के साथ भी यही हुआ। ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म के चक्कर में पड़कर बाबर की टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया और खिलाड़ियों में फूट की वजह से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस गिरती रही। 2020 से 2023 तक आते आते पाकिस्तानी टीम और उसका कप्तान दोनों बर्बाद हो चुके थे। अपना बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे थे और न ही कप्तानी में वो धार दिख रही थी। वही अवाम जो एक वक्त पर बाबर को किंग कह रही थी, अब वो उसी अवाम के लिए घंटे का किंग बनकर रह गया था। दूसरे मुल्कों की पिचों पर तो हार ही रही थी, मगर अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि घरेलू मैदान पर भी बांग्लादेश जैसी टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो रही थी। वो टीम जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन थी, जब वो वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में जाती है तो यूएसए जैसी नई टीम से भी नहीं जीत पा रही थी। टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमा, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ जैसे नामी खिलाड़ी तो मौजूद थे, मगर मैदान में सब फ्लॉप थे। फील्डिंग से लेकर बॉलिंग और बैटिंग से लेकर कप्तानी तक में पाकिस्तान को मायूसी ही हाथ लग रही थी। हिंदुस्तानी फैंस के साथ अब पाकिस्तानी फैंस भी पाकिस्तानी टीम को ट्रोल करने में पीछे नहीं थे। बाबर पर कप्तानी छोड़ने और नए खिलाड़ियों को टीम में लाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, मगर न तो बाबर कप्तानी छोड़ रहे थे और न ही बाबर का फॉर्म वापस आ रहा था। पाकिस्तानी टीम मैचेस हारती रही और बाबर पर कप्तानी छोड़ने का दबाव बढ़ता रहा। आखिरकार वर्ल्ड कप 2023 में शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद बाबर ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, मगर T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए फिर से बाबर को कप्तान बनाया गया। T20 वर्ल्ड कप में फिर से पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है और बाबर को दोबारा कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मोहम्मद रिजवान की अगुवाई में पाकिस्तानी टीम एक भी मैच नहीं जीत पाती है। पाकिस्तान बदतरीन हार के बाद पहले ही राउंड में बाहर हो जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में बाबर आजम 64 रन बनाता है, मगर कछुए की चाल से बनाए गए इस रन से पाकिस्तान हार जाती है और फिर बाबर को खूब ट्रोल किया जाता है। डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान अपने ही मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी से सबसे पहले बाहर हो चुका था और अब फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर होकर दुबई जा चुका था। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पीसीबी ने दोनों सीनियर खिलाड़ियों को सजा देने का फैसला किया। मोहम्मद रिजवान से T20 की कप्तानी छीन ली गई और उसके बाद न्यूजीलैंड जाने वाली T20 टीम से रिजवान और बाबर दोनों को ड्रॉप कर दिया गया और पाकिस्तान का उभरता हुआ किंग अपनी कप्तानी और अपना फॉर्म गंवाने के साथ ही शोहरत और फेम की दुनिया से दूर एक नॉर्मल खिलाड़ी बनकर रह गया। बाबर आजम फिर से पाकिस्तान की रन मशीन बन पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।